आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि जाड़े में अगर मैं उसके बारे में बात नहीं किया तो बात अधूरी हो जाएगी। क्योंकि इस समय ना ही मेरा कनेल खिलता है, ना ही आपका गुड़हल खिलता है, ना ही आपका चांदनी खिलता है। तो हम लोग को पूजा के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है? मेरीगोल्ड, गेंदा पर। अभी आप जो भी गार्डनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, जो पूजा करते हैं वो कम से कम 2-4 मेरीगोल्ड के पौधे लगा लेते हैं। तो मेरीगोल्ड का पौधा जो है, जो बड़ा पौधा है उसको हम लोग हाइब्रिड कर देते हैं और जो छोटा है उसे देसी कर देते हैं। ये गलत। गेंदा दो प्रकार का होता है, एक अफ्रीकी गेंदा होता है, एक फ्रेंच गेंदा होता है। मेरे पास दोनों ही गेंदा है, उनके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। चलिए हम आपको उनके पास ले जाते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, गेंदे की दो प्रजाति में एक अफ्रीकन गेंदा, तो ये अफ्रीकन गेंदा है, ये बड़ा होता है, ये और भी बड़ा होगा, लेकिन इसका केयर उस ढंग से नहीं किया गया, नहीं तो ये करीब करीब आपका 4 इंच तक बड़ा होता है। और इसकी खेती जो की जाती है, अफ्रीकन गेंदा की खेती ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये बड़ा होने के कारण इसका कीमत ज्यादा मिलता है, खूबसूरत भी ज्यादा रहता है। अगर इसका फूल के टिकने की अगर जो बात करें तो उसके लिए फ्रेंच गेंदा ज्यादा टिकता है, क्योंकि वो छोटा होता है और वो ज्यादा कसा हुआ रहता है, ये ज्यादा फूला हुआ रहता है। इसकी साइज हम लोग ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं वो अफ्रीकी गेंदा को बड़ा कर देते हैं, जो बेचने वाले होते हैं उनके लिए ये परफेक्ट साइज। इनको आप अभी आप अगर जो खरीदने जाइएगा तो 40 रुपया में एक 3 फीट का लड़ी मिलेगा। इसकी मांग जाड़ा के दिनों में बढ़ जाती है, गर्मियों के दिनों में तो खैर हमारे पास गुड़हल है, कनेल है, चांदनी है, तो ये सब चीजें आपको गर्मियों के दिनों में मिल जाएगी। लेकिन जाड़ा के दिनों में अगर आप पूजा करते हैं या कहीं सजावट करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको पूजा में इसी के लिए डिपेंड होना है। सजाने के लिए आपको ग्लेडुला मिल जाएगा, आपको अभी जरबेरा मिल जाएगा, लेकिन पूजा के लिए इसी का यूज होता है। तो ये है अफ्रीकी। अफ्रीकी में कलर की बात जहां तक है तो ये कलर है, एक पीला कलर होता है, और सबसे ज्यादा अगर व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर सिर्फ अफ्रीकी गेंदा में मिलेगा, मेरीगोल्ड में मिलेगा। आपको फ्रेंच वाला जो होता है, फ्रेंच वाला आपका साइज छोटा होता है और उसके ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो घना होता है। ये जो है अफ्रीकी गेंदा जो है वो बड़ा होता है, इसके ब्रांचेस लंबे लंबे होते हैं। तो ये अगर जो बड़ा होने, अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते तो ये कम से कम मेरे पास 5 से 6 फीट लंबा हो जाता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको कोई स्टिक का आपको सहारा देना पड़ेगा, तभी ये खड़ा रहता। तो इसकी कटिंग जानबूझ के हम लोग करते हैं, और खेती करने वाले तो और भी छोटा रखते हैं, क्योंकि अगर इसकी पिंचिंग नहीं कीजिएगा तो ये लंबा हो जाएगा। अगर आप पिंचिंग करते हैं तब ये फैलाव में आएगा। तो जनरली खेती करने वाले 3 से 4 फीट तक का ही रखते हैं, जिससे कि हवा भी चले तो गिरे नहीं। तो ये हो गया आपका अफ्रीकी गेंदा। अब हम आपको फ्रेंच गेंदा के बारे में बताते हैं। अफ्रीकी गेंदा मेरे पास बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये भी अफ्रीकी गेंदा है, ये भी अफ्रीकी ही गेंदा है। तो ये सुनहले कलर का गेंदा कहा जाता है, या और इसी में ये किया आता, इसको हम लेमन कलर कहते हैं, नींबू का कलर। ये तो आप देख रहे हैं गेरुआ है, और उसके बाद ये आप देखिए, ये भी अफ्रीकन है, ये भी आपका अफ्रीकन गेंदा है। ये देखिए उजले कलर का है, ये है आपका अफ्रीकन। इसमें हमने पिंचिंग किया है, जानबूझ के पिंचिंग किया है, तो पौधा बड़ा हो जाए। व्हाइट वाला आपका बहुत कीमती मिलेगा, और उसका जो बीज दीजिएगा ना तो वो 10 में से मुश्किल से 4-5 होगा। अभी ये देखिए फ्रेंच, ये देखिए छोटा छोटा फूल और बहुत ही घना रहेगा। ये है आपका इसी का दूसरा, ये देखिए यहाँ। तो इसमें भी बहुत कलर आते हैं, बहुत ज्यादा कलर आता है इसमें भी। ये है फ्रेंच, ये देखिए छोटा है, ज्यादा ब्रांचेज हैं। इसी का एक दूसरा कलर भी आपको है, तो अभी खिला नहीं है, ये देखिए अभी खिला नहीं है, लेकिन ये कलर दूसरा है। इसको खिलने के लिए धूप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप इसको 5 से 6 घंटा धूप नहीं दीजिएगा तो ये खिलेगा ही नहीं। क्योंकि इसी का एक उदाहरण देखते हैं, ये खिला हुआ ये देख रहे हैं आप, इतना घना और खिला हुआ, ये धूप लग रहा है, और यहीं पर इसको धूप नहीं लगा, ये छिपा हुआ है। ये देखिए छिपा हुआ, बढ़त देखिए कितनी छोटे आकार का ही रह गया। ये दूसरी बात क्या है, इसमें इसको 12 मास खेती किया जाता है। हर मतलब 3 महीने पर ये खिलना स्टार्ट होता है। अगर आपने अभी इसको लगाया, अक्टूबर नवंबर में लगाया, तो ये होली तक चलेगा। होली के बाद फिर आपको दूसरी फसल आप लगा सकते हैं।
गर्मियों वाला, उसके बाद बरसातों वाला। तो ये 3 साल में 3 बार आराम से लग सकता है। इसके बीज अलग अलग होते हैं। तो और ये दुनिया के हर जगह में जहां भी उष्णकटिबंधीय माहौल है वहां पर इसकी खेती बहुत ही आराम से इसकी खेती वहां पर की जा सकती है। कि इसका निवास स्थान भी दक्षिण पश्चिम उत्तरी अमेरिका में पाया गया है इसको सबसे पहले, और उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह एक औषधीय पौधा भी है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलती, इसके जो विटामिन ए है वो भरपूर मात्रा में मिलती है। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो उसके बीच में अगर इसको आप लगा दीजिएगा तो इसकी जो गंध है और इसके जो धूप आने के बाद जो इसमें जो निकलता है वाष्प, उससे आपको कीड़े मकोड़े कम लगते। तो और उसके बाद आपके घर के आसपास अगर आप लगाते हैं तो मच्छरों का भी ये बचाव करता है। मुर्गी के दानों में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं जो कि हम लोग बचपन में करते थे, और जो भी हमारे उम्र के होंगे वो जरूर बचपन में करते थे, और उसका औषधि भी बनता है। तो उसको हम दिखाते हैं। आप ये जो पीछे वाला जो काला हिस्सा है इसी को बीज कहते हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा तो इससे आपको आराम से पौधे लग जाएंगे। दूसरी कटिंग से मैंने लगाया है तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, वो भी कर देंगे, और इसके सूखने के बाद इसके बीज से भी लगा के आपको दिखाएंगे। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये फूल तोड़ा है, क्योंकि बचपन में हम लोग चुरा चुरा के बहुत खाते थे और मेरे मामा जी लगाते थे और बहुत गुस्साते भी थे। और अभी हमको पता चलता है कि वो कितना मेहनत करते होंगे इस फूल खिलाने में। जैसे मेरा कोई फूल अभी तोड़ता है हमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मैंने इसे उगाया है, उगाने में बहुत मेहनत लगा है। ये तो आप वीडियो देखेगा तो पता ही चलेगा। याद कीजिए अपने बचपन को, ये खाते थे या नहीं खाते थे। इसमें विटामिन ए बहुत जोर से भरा हुआ है। खाते थे ना? इसको जरूर कमेंट कीजिएगा अगर खाते हैं तो। खाए थे अगर बचपन में एक बार भी खाए थे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बचपन की यादों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।